पलामू आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने पाके विधानसभा क्षेत्र के सलगम स्थित आवास पर जीत दर्ज करने को लेकर रणनीति बनाई। पलामू पाके विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड के बूथ और पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग बूथ कमेटी बनाने, बूथ कमेटी में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के बदले नए कार्यकर्ताओं को शामिल करने के अलावा मजबूती और एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत दिलाने के लिए काम करने का निर्णय लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते हुए अपनी जीत का दावा भी किया। मुमताज खान ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कमर कस लें। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में आप आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं और एक तरफ जो है दो मजबूत कैंडिडेट हैं। पार्टी के बेस पर भी देखा जाए और पैसे के बेस पर भी देखा जाए, तो उस बीच में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? पहले तो शुक्रिया आपका, आपके तमाम दर्शक का। और अगर हमको दोनों मजबूत की बात कर रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं कि वो मजबूत है, वो आपका देखने का तरीका होगा। हम तो देख रहे हैं कि कमजोर हैं दोनों की हालत खराब है। पार्टी कहीं कुछ काम नहीं करता। वोट तो देते हैं लोग कैंडिडेट को, कैंडिडेट है मजबूत आजाद समाज पार्टी। हर जाति वर्ग के लोग करते हैं तारीफ कि ये है अच्छा इंसान, तो मजबूत हमने हुए। मजबूत कैसे हो जाएगा? पैसे में मजबूत आप कहे, बेशक पैसे में मजबूत होंगे। तो पैसा से अगर वोट मिलने लगता तो बहुत लोग विधायक होते। पैसा वालों की कमी नहीं है, वही दुइयों को पैसा वाले नहीं है। चुनाव जीत करके आएंगे तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता होगी? पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद जो अब तक नहीं हुआ जनहित का वही करेंगे, और समाज के अंतिम लाइन के जो लोग हैं वहां से शुरू करेंगे और सबका काम करेंगे। वादा तो सारे लोग करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, उस बीच में आप अपने आप को कैसे? वादा करते हैं वो लोग तो झूठे साबित हो गए हैं, अब उनके वादा नहीं चलेंगे। हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम करके दिखाए हैं कि अगर कोई बीमार है तो इलाज आओ कोई बाकी में कराता है क्या? अगर खून देना पड़ता है किसी को जान बचाने के लिए तो दूसरा कोई है क्या? और इंसाफ कराने की बात होती है तो हमसे ज्यादा कोई इंसाफ कराया है क्या? अगर किसी का अनुसंधान और सुपरविजन कोई कराया है तो एक आदमी के नाम बतावे। और हम तो सैकड़ों का है तो नहीं बता पाएंगे, मेरे पास तो संख्या बहुत है। हम ही तो मजलूम का सुनते हैं, हम ही तो मजलूम के साथ हैं। मेरा कॉन्फिडेंस बताता है, मेरा आत्मविश्वास बताता है। बाकी विधानसभा नहीं, पलामू के लोग बताते हैं। आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा ये कहने के लिए कि अनुभवहीन है और अनुभव का उसको अभाव है। हमको तो सब लोग कहते हैं कि अनुभवी है, इसलिए तो लोगों का जन्म हुआ है। आपके चैनल से हम आपको क्लियर बताते हैं साफ कि हमारी स्थिति ऐसी है कि मेरे साथ लड़ाई में कोई नहीं है। ये सेकेंड टर्म आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या नया रणनीति लेकर इस बार उतरे हैं? नया रणनीति कुछ नहीं है, नया रणनीति यही है जो हमने कह दिया पहले, वो रणनीति ही था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा पूरा पलामू, लेकिन पूरे पलामू का हम जिस क्षेत्र में है वहां तो और ज्यादा देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे ऐसा जो सरकारी विद्यालय में भी कोई हो बढ़िया व्यवस्था, टीचर भी हो वहाँ, गुणवत्ता के साथ हो शिक्षा की लोगों की उपलब्धता, ये हम करेंगे। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है और हम समझते हैं कि यही असल है। बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार जानेंगे कैसे? लोग यहाँ चढ़ने नहीं देते इसलिए कि पढ़ लिख लेगा तो वोट नहीं देगा। हम तो काम करते नहीं है, झूठ बोलते हैं, इसलिए पढ़ाना नहीं चाहती है यहाँ की सरकार। और व्यवस्था देते हैं सारा दिखाने के लिए कि हम दे रहे हैं मध्याह्न, हम दे रहे हैं पुस्तक, हम दे रहे हैं उनको पुस्तक रखने का बैग, हम दे रहे हैं स्टाइपन, हम दे रहे हैं बढ़िया स्कूल की बिल्डिंगें, हम दे रहे हैं स्कूल में बैठने की वो व्यवस्था। दरी पर पोरा पर बैठकर भी पढ़े हैं लोग और गुणवत्ता के साथ पढ़े तो बने कोई कलेक्टर। लेकिन इस व्यवस्था में जहाँ शिक्षक ही नहीं हो, हाई स्कूल में भी कहीं एक शिक्षक से संभव है शिक्षा देना? यही तो है पाकी की सच्चाई। इसके लिए कोई नहीं देखा सरकार, न कोई देखा यहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारी जिनकी जिम्मेदारी में थी, और न कोई उनका ध्यान आकृष्ट कराने वाला जनप्रतिनिधि। कभी सुने हैं क्या आप अपने बाइट में देते हुए कि हमारी बातें नहीं सुनी गई? हमने तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बहुत संघर्ष किया, हमारी सरकार नहीं सुनी।
सड़क से सदन तक तो कहीं नहीं सुने किसी भी जनप्रतिनिधि का, चाहे पूर्व थे या वर्तमान। हाँ, एक चीज देखा है, निहित स्वार्थ के लिए किए हैं कंपटीशन और निहित स्वार्थ के लिए किए हैं ठेकेदारी। पूर्व वर्तमान की तो यही स्थिति, शायद उसी को आप मजबूत कह रहे थे। अगर मजबूत कह रहे हैं तो ये भ्रम है और ये धोखा है। वो लोग कहीं नहीं रहे, घर के न घाट के उनके साथ जन समर्थन नहीं है, जमीन खिसक गई है, अब वापस आने वाला नहीं है। महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता देंगे? महिलाओं के लिए भी वही जो महिलाओं का हक अधिकार है और उनको संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में, वो हम दिलवाएंगे। स्वरोजगारी बनाने का जो भी होगा प्रयास, उसको हम सफल करेंगे। ये कोई मजाक बना के नहीं रखना है। महिला दीदी को स्वरोजगारी बनाने के लिए जो बच्ची हैं, बच्चियां, उनको मेरा प्रयास होगा कि वो स्वरोजगारी के लिए खुद वो एबल हों, उनको शैक्षणिक योग्यता के साथ हम वो तालीम दिलवाएंगे। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कर बीएड और टेट के लिए व्यवस्था कराकर, जो पांकी विधानसभा में नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में तो प्राइवेट स्कूल में भी बीएड की जरूरत है। अब प्राइवेट स्कूल की भी टीचर नहीं बन सकती, वो चूंकि ये व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं आप देखें कि बीएड की भी व्यवस्था हो। उनको तो जाना है तो गरीब के बच्चियां कैसे जाएंगी? ये सब कहीं नर्स बन जाएंगी अपने इलाके की, तो गांव घर में इलाज कर लेंगी। जिस गांव में जाएगी वहां बहू बनकर, बेटी हमारी आपकी, तो उनको वहां पर जाकर के अपनी जीविकापार्जन के लिए सर उठाकर ससुराल में रहेगी और इंतजार नहीं करेगी कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नौकरी तो दे नहीं पाती सरकार उतने लोगों की। स्वरोजगारी बनने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा सोच है सकारात्मक, कुछ ऐसा कि स्वयं स्वरोजगारी बने। उसमें हमसे जितना बन सकेगा अपने क्षमता के अनुसार, अपने अनुभव के साथ, हम सरकार से सदन में अपनी बात रखकर उनके लिए कराएंगे ये व्यवस्था। कुछ लोग आपको बी टीम की तरह देखते हैं, इस पर क्या कहना? इस समय बताएगा। बी टीम हंसा घर बसता है, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ा ले, लेकिन कैसे बी टीम देखते हैं हमारे साथ। 40,000 वोट से हम शुरू करेंगे। 40,000 शुरू करने वाले नहीं, 40,000 तो कोई पहुंचने वाले नहीं है। बी टीम के देखने वाले और बी टीम समझने वाले को यहाँ की जनता और यहाँ के मेरे भाई बड़े बुजुर्ग जो भी लोग मेरे साथ हैं,